हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू कैन सी आज की जो अपडेट है दैट इज़ फ्रॉम एनपीसीआईएल। तो एनपीसीआईएल में कायगा साइट से रिक्रूटमेंट आई हुई है जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। सो इट डजेंट मीन कि अदर स्टेट्स वाले एलिजिबल नहीं हो। ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, अदर स्टेट्स वाले भी। तो देखो जो इसका इंग्लिश वर्जन है, लेट मी शो यू दैट। सो यू कैन सी यहाँ पे आप इसका एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हो। ये 2025 का एडवर्टीजमेंट है एनपीसीएल कायगा साइट की तरफ से, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि 12 मार्च को एक्टिव हो जाएगा फ्रॉम 10 AM, और लास्ट डेट जो है वो 1 अप्रैल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, क्या एज लिमिट रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो कमिंग इन डिटेल, यू कैन सी यहाँ पे ब्रेकअप वैकेंसीज दी गई हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। करेंट और बैकलॉग सब मिला करके, बैकलॉग जहाँ नहीं है वहाँ डॉट डॉट यू कैन सी। तो साइंटिफिक असिस्टेंट टोटल 45 सीट है, और उसके बाद इस स्टाइपेंडियड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 जहाँ पे डिप्लोमा फ्रेशर्स एलिजिबल होते हो वहाँ पे यू कैन सी टोटल 82 सीट है, और उसके बाद फॉर द कैटेगरी 2 यू कैन सी टोटल 222 प्लस बैकलॉग मिला करके 226 सीट्स आर अवेलेबल, जो कि अच्छी खासी सीट है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू ऑल। तो ब्रांचेज यू कैन सी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है डायरेक्ट यू कैन सी वहाँ पे कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये आपका डिसिप्लिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है एंड ऑल्सो कैटेगरी वाइज। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2 सीट है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 1, इलेक्ट्रिकल में 7, मैकेनिकल में 15 यू कैन सी, सिविल में 19 और CS में 1। तो इस तरीके से टोटल 25 सीट्स आर देयर, एंड कैटेगरी 1 फॉर विच डिप्लोमा फ्रेशर्स आर एलिजिबल। तो BSc केमिस्ट्री फिजिक्स यू कैन सी, एंड अगेन टेक्निकल में मैं देखूँ यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 सीट इज देयर, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन में 6, एंड अगेन इन इलेक्ट्रिकल 24, मैकेनिकल 33। तो टोटल 82 हो गया यहाँ पे आपका कैटेगरी 1 के लिए, और कैटेगरी 2 डिफरेंट ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज यहाँ पे है। टोटल जो आपकी 226 है करंट प्लस बैकलॉग को मिला करके। तो जो बैकलॉग वैकेंसीज है वो भी इन्होंने ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू डिक्लेयर कर दिया है, तो वो उसमें ऐड ऑन हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज का। जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए कुछ वैकेंसीज रिजर्व होती हैं, तो ये अलग अलग उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ग्रुप B के लिए, ग्रुप C के लिए। सो फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट, जहाँ पे आपको डायरेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट दी जाएगी, वहाँ पे आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th, या फिर आप अगर 12th के बाद डिप्लोमा करते हो देन 2 इयर्स डिप्लोमा इज़ ऑल्सो एलिजिबल, क्योंकि वो लेटरल एंट्री के थ्रू हो जाता है। तो आपका डिप्लोमा इन दीज ब्रांचेस विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। ठीक है, तो ये देख लो। और उसके बाद इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर CS, तो BSc इन कंप्यूटर साइंस प्लस आपका 1 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए इन CS। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है दैट इफ़ यू हैव एक्वायर्ड योर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI देन यू आर नॉट एलिजिबल। 10th के बाद आपका प्रॉपरली 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, एंड सेम क्वालिफिकेशन इन साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 जो है आपका स्टाइपेंडेड ट्रेनी, उसके लिए भी यू कैन सी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन दैट रिलेवेंट ब्रांच फ्रॉम MHRD आपका अप्रूव होना चाहिए। 3 इयर्स ड्यूरेशन होना चाहिए आफ्टर 10th और 2 इयर्स आफ्टर 12th। तो ये सेम वही है, सब कुछ सेम होता है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या, सॉरी प्रॉब्लम नहीं, इसमें होता क्या है बेसिकली, स्टाइपेंड ट्रेनिंग में यू आर ऑन ट्रेनिंग फॉर द 2 इयर्स और 1.5 ईयर्स, उसके बाद वो आपको प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की ग्रेड पे। ठीक है, तो ये कैटेगरी 2 वालों के लिए आपका ITI होना चाहिए जो 2 इयर्स का होता है। तो वो आपका जो भी ट्रेड है उससे आप देख लेना। ठीक है, अब देखो पे लेवल की बात कर लेते हैं। जो साइंटिफिक असिस्टेंट है वो आपको डायरेक्टली पे लेवल दिया जाएगा, बेसिक प्लस DA मिला करके। अभी सेंट्रल का DA 53% चल रहा है एज ऑन 1 जुलाई 2024। उसके बाद अभी सब चीज़ें रिवाइज होने वाली हैं। एज यू ऑल्सो नो दिस इज़ एज पर 7th पे कमीशन, और 8th पे कमीशन भी इंट्रोड्यूस होने वाला है फ्रॉम द 1 जनवरी 2026। ठीक है, तो ये उसका अप्रॉक्स 54,162 आपका अप्रॉक्स सैलरी बन जाएगा। कुछ और भी अलाउंस मिला करके हो सकते हैं। दिस इज़ ओनली बेसिक प्लस DA। एंड फॉर द ट्रेनिंग देखो यहाँ पे ट्रेनिंग वालों का दिया गया है, इफ़ यू आर ऑन ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट ईयर यू विल गेट 24,000 एज ए स्टाइपेंड, एंड सेकेंड ईयर आपको मिलेगा 26,000। सो इट इज़ ऑल्सो गुड। अगर आप डिप्लोमा करके यहाँ पे जाते हो तो आपका 1.5 ईयर्स का ट्रेनिंग होगा, लाइक 18 मंथ्स के लिए 3,000 का आपका बुक अलावेंस होगा। उसके बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको वही पोस्ट दी जाएगी,
लेवल 6 की, ठीक है। तो आप दोनों में इसमें जा सकते हो वॉट एवर। In addition to these basic pays, you will get all these allowances like transport, HRA, site location, performance related pay। देखो ये एक अच्छी चीज़ आ गई है, परफॉर्मेंस आपको पे मिलने लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो ये एनुअली बेसिस पे मिलेगा। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ मिसलेनियस फैसिलिटीज़ है, जबकि मेडिकल है, और उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन चार्जेस, न्यूज़पेपर चार्जेस, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो इट इज़ वेरी गुड कि आपको इतना कुछ अब मिल रहा है। इंसेंटिव्स है, यू कैन सी लोन्स एंड एडवांसेस आर ऑल्सो देयर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है। अगेन फॉर द कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं रिलेटेड टू बॉन्ड। येस, यहाँ पे बॉन्ड होता है। सो यू हैव टू सर्व NPCIL फॉर द मिनिमम 4.5 ईयर्स एज यहाँ पे मैंशन है, जिसकी वजह से अगर आप नहीं करते हो सो यू हैव टू पे देयर अमाउंट। जो भी इसमें बॉन्ड का है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और सेम बॉन्ड इज़ फॉर इस कैटेगरी 2 ITI वालों के लिए, तो उनके लिए 5 ईयर्स का बॉन्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है, बट हाँ अगर आप जॉब कर रहे हो, इफ़ यू आर लाइक अगर आपको वहीं सेटल होना है सो यू कैन गो फॉर दैट। और जो लोग लीव करते हैं, जिनको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, सो दे जस्ट पे अमाउंट एंड जस्ट गो फ्रॉम देयर, ठीक है। तो एज लिमिट यू कैन सी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 to 30 ईयर्स रखी गई है। कैटेगरी 1 के लिए एज लिमिट कम होती है बिकॉज वो ट्रेनिंग पे होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग पे रखने के लिए वो एज लिमिट कम ही प्रेफर करते हैं। सो 18-25 एंड फॉर द कैटेगरी 2 18-24। सो दीज आर फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। सो इफ़ यू आर कैटेगरी कैंडिडेट्स लाइक OBC SC ST हो आप, तो सब अपने कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हो। जैसे कि OBC को 3 इयर्स का मिलता है, SC ST को 5 इयर्स। सो इफ़ यू आर लाइंग इन दिस ईयर सो यू कैन गो फॉर इट, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेती हूँ, आपकी प्रोसेस क्या होने वाली है। ये सारे पोस्ट का अलग अलग है, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और इस कैटेगरी 1 के लिए ऑलमोस्ट सेम चीज़ होने वाली है। आपका एग्जामिनेशन प्लस PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू। कैटेगरी 2 के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस आपका प्री टेस्ट, एडवांस टेस्ट, ये सारी चीज़ें उनकी होती है। तो कमिंग टू कैटेगरी 1 एंड साइंटिफिक असिस्टेंट, तो आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा। 50 MCQ होंगे फॉर द 90 मिनट्स, जिसका जो होगा 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद वो आपका टेक्निकल से होगा, जिसमें 2 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर एंड 0.5 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। इट मीन्स 1/4 नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, ठीक है। तो आप संभाल के करना। इसमें ऑनलाइन आपका रिटर्न में अच्छा स्कोर होता है, तो काफ़ी यू कैन सी जो स्टैंडर्ड्स रखे गए वो इसी पे होता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर द इंटरव्यू। तो 1:5 में आप कॉल किए जाओगे फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप कॉल किए जाओगे। और अगर कैंडिडेट्स जनरल और OBC लाइक अगर कैटेगरी कैंडिडेट है वो जनरल में भी क्वालिफाई कर रहा है तो वो कॉल किया जाता है जनरल में। तो उसके बाद जब का इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और 40% आपका जो क्वालिफाइंग है फॉर द अनरिजर्व्ड, 30% फॉर SC ST OBC एंड EWS, ये सब के लिए रखा गया है। सो जो फाइनल सिलेक्शन है ना वो दोनों को मिला करके बनेगा। देखो ये बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था बहुत सारे DA की यूनिट्स में लाइक बार कभी भी करता है वो फाइनल सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू पे रखता है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट अच्छा मिल रहा है, दैट 50-50% चांस मिल रहा है। तो अगर आपका इंटरव्यू में ख़राब होता है कोई परफॉर्मेंस या रिटन में ख़राब होता है तो आप उसको दूसरे स्टेज से कवर आप कर सकते हो। इफ़ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन, अगर आपका 100 में से ऑलमोस्ट 70+ आते हैं तो आप उसको 50 में से अगर आपको 100 इंटरव्यू में से अगर कम भी आ गए तो आपका कवर अप हो जाएगा, मेरिट बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही स्टेज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका इंटरव्यू और रिटन के लिए यू डोंट वरी, जो आपका सिलेबस है वो आप अच्छे से पढ़ो, उसको देखो, ठीक है। वेटेज जो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है 50-50 रेशियो होना है। अगर फाइनल सिलेक्शन में टाई होता है तो ये उसके रूल्स हैं, और वो पहला रूल ये कहता है कि विद द हायर मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद भी अगर टाई होता है देन विद द लोअर नेगेटिव मार्क्स, जिसने कम लोअर किया, या तो फिर कोई जो ओल्डर है इन एज, इस तरीके से मेरिट लिस्ट में प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप ये सब बातों का ध्यान रखना। उसके बाद ये कैटेगरी 2 के लिए है। देखो उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन 1 आवर का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, ये उनके क्वेश्चंस का पैटर्न है। 20 मैथ्स, 20 साइंस, 10 अवेयरनेस, और उसके बाद उनका 3 मार्क्स होगा, 150 मार्क्स का टोटल।
यू कैन सी यहाँ पे, ठीक है। 50 × 3 ऑब्वियसली 150 क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जिसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट का पैटर्न आप देख सकते हो, ये पूरा आपका लेवल होगा, आपके डिसिप्लिन से होगा, और 10+2 लेवल, ऑपरेटर ग्रेड, ये सब अलग अलग डिसिप्लिन का दिया गया। तो इनका जो फाइनल मेरिट है मैं बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है। देखिए, प्रिलिमिनरी और एडवांस टेस्ट आपका एक ही डे पे होगा। ये सारे आप नोट्स इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल था, दिस वॉज ऑल अबाउट NPCIL। और इसमें अभी आपको देखो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं स्टाइपेंडी ट्रेनिंग के लिए। सो देखो, फॉर द कैटेगरी 1 मिनिमम हाइट शुड बी 160 सेंटीमीटर विद द वेट मिनिमम 45.5 kg। और येस, ये मैटर करता है, मैं बहुत ही क्लियरली, बहुत ही श्योरली बता रही हूँ, मेडिकल इनका मैटर करेगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में भी रिलैक्स्ड, अगर आपके अदर पैरामीटर्स मेडिकली यू आर फिट देन इट कैन बी रिलैक्स। सो या ज़रूरी नहीं है 160 सेंटीमीटर है सो ही। सो इफ़ यू आर मेडिकली फिट सो यू कैन गो फॉर इट, ऐसा ये लोग लिखे हैं। अदर पैरामीटर्स आपके उनके रिलैक्सेशन मिल जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट फॉर पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो। सो दिस विल बी ओनली प्रोवाइडेड टू SC/ST कैंडिडेट्स, और किसी को नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से आप अपना श्योर रहो, ठीक है। बाकी ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, एवरीथिंग इज़ मैंशनड हियर। सो या दिस वाज ऑल अबाउट NPCIL। देखो, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है 150 रुपीज़ है आपकी। और मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स आर exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर एम्प्लॉयज़ ऑफ NPCIL। तो अगर ये सारी कंडीशन है तो आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। 1 अप्रैल जो है वो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट NPCIL, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दैट, सो यू कैन कमेंट मी in this comment section, or you can mail me, or you can message me on Telegram channel. Thank you guys, thanks for watching.